स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आप सबका हमारे चैनल एक्सेलर पे और मैं हूं एसमीर। सो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हो कि पिछले कुछ जो हमारे वीडियोस थे, कुछ हमारे वीडियो लेक्चर्स थे, उनमें हमने लाइफ प्रोसेस के कई सारे टॉपिक्स कवर किए, जिनमें हमने सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ा, उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा और फिर हमने न्यूट्रिशन एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को स्टडी किया। उसके बाद जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस को भी स्टडी किया। उसी सिलसिले में जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस है उसका नेक्स्ट वीडियो जो आज हम आपके लिए लाने जा रहे हैं, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज सिंपली द एलिमेंट्री कैनाल प्लस द एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी हमारे एलिमेंट्री कैनल और उसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, इनको कलेक्टिवली हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एलिमेंट्री कैनल को स्टडी करने वाले हैं और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी ऑन द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को स्टडी करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट्री कैनल के डिफरेंट जो पार्ट्स है या ऑर्गन्स है उनको स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं हूं समीर और आप देख रहे हो एक्सेलर। और प्यारे बच्चों, हमारे इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, दैट इज एलिमेंट्री कैनल। अब एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा डायग्राम जो है पीछे बना हुआ है एलिमेंट्री कैनल का। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ एंड एंड्स एट द एनस, यानी माउथ से लेकर एनस तक ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, क्योंकि जो फूड है वो माउथ से एंटर होता है और फिर एलिमेंट्री कैनल के डिफरेंट पार्ट्स में जो है एंटर होने के बाद डाइजेस्ट होता है डिफरेंटली एट डिफरेंट प्लेसेस और इन डिफरेंट ऑर्गन्स। तो इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। अब एलिमेंट्री कैनल जो होता है इसके कई सारे पार्ट्स है, जिनमें सबसे पहला पार्ट जो है वो माउथ है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट विल बी फेरेंक्स, देन हमारा फूड पाइप जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं, देन स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। सो दीज आर द वेरियस पार्ट्स और ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर एलिमेंट्री कैनल। पहला हम लेते हैं माउथ। माउथ जो है इट इज सिंपली अ ट्रांसवर्स स्लिट। ये ट्रांसवर्स स्लिट होता है विच इज कवर्ड बाय टू सॉफ्ट लिप्स, अपर लिप एंड द लोअर लिप। इसमें दो लिप्स होते हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप होता है, तो ये इन्हीं लिप से कवर रहता है। जो माउथ है इट इज सिंपली द एंट्री फॉर द फूड इन अवर बॉडी। यहां से हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो हम फूड इंजेस्ट करते हैं, यानी जो इंजेशन होता है दैट टेक प्लेस थ्रू द माउथ, हम माउथ से फूड को बॉडी के अंदर ले जाते हैं। माउथ के बाद सेकंड जो पार्ट आता है दैट इज द ओरल कैविटी और द बकल कैविटी। जो ओरल कैविटी और बकल कैविटी है इट इज अ लार्ज कैविटी। इस पार्ट्स ये टॉप से बाउंड रहता है बाय अ पैलेट। एक पैलेट इसको सेपरेट करता है फ्रॉम द नेजल चैम्बर, यानी नेजल चैम्बर से और ओरल कैविटी के बीच में एक पैलेट होता है विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हार्ड पैलेट जो आगे की तरफ हार्ड पैलेट होता है जिसमें बोन्स होती है, और पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट होता है जिससे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है हैंग होता है विच इज कॉल्ड यूविला। अब यूविला का क्या फंक्शन है? यूविला जो है नेजल कैविटी को या नेजल चैम्बर को क्लोज करता है ज्यूरिंग द स्वेलविंग। जब हम स्वेलविंग करते हैं फूड को या पानी पीते हैं तो उस वक्त ये यूविला नेजल चैम्बर को क्लोज करता है ताकि फूड या जो वाटर है वो नेजल चैम्बर के अंदर एंटर ना हो सके। कमिंग बैक टू आवर ओरल कैविटी और द बकल कैविटी। हमारा जो बकल कैविटी होता है, जैसे मैंने पहले कहा, ऊपर से ये जो है पैलेट से कवर रहता है, साइड से ये जाज से कवर रहता है और जाज में टीथ होते हैं जिनका हम फंक्शन आगे पढ़ेंगे, और फ्रॉम द बॉटम ये कवर रहता है विद द थ्रोट। तो थ्रोट जो है इट फॉर्म्स द बेस एंड सपोर्ट्स आवर टंग। ये हमारी टंग के लिए बेस भी है और उसको सपोर्ट भी करता है। हमारे जो टीथ होते हैं
दे हेल्प अस इन ग्राइंडिंग द फूड। जब हम फूड खाते हैं तो उसको मैस्टिकेट करना पड़ता है, यानी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में या स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बाय च्यूइंग, विच इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। तो जब हम फूड को प्रॉपरली च्यू करते हैं, इट जस्ट कन्वर्ट्स इनटू अ सेमी सॉलिड फूड विच इज कॉल्ड बोलस। तो बोलस को फिर स्वेलो किया जाता है। हमारे माउथ के अंदर एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, दैट्स द टंग। जो टंग होता है इट इज फिक्स्ड फ्रॉम द बेस, ये बेस पे फिक्स रहता है विथ आवर थ्रोट, जैसे मैंने पहले ही कहा। तो इसका जो एंटीरियर साइड होता है विच इज फ्री, ये फ्री होता है और हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी इसको खींचा भी जा सकता है। सो टंग जो होती है ये मेजर पार्ट इसका होता है ओरल कैविटी के अंदर, और इसका कुछ स्मॉल एरिया फेरेंजियल पार्ट में भी होता है, यानी फेरिंक्स के अंदर भी होता है। इस तरीके से जो हमारा टंग है इट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। टंग बहुत सारे फंक्शंस करती है। इसका जो पहला फंक्शन है दैट इज इट हेल्प्स इन च्यूइंग द फूड, ये फूड को पुश करती है टुवर्ड्स आवर टीथ और हम उसको च्यू कर पाते हैं। दूसरा इसका जो फंक्शन है इट कैन टेस्ट द फूड, क्योंकि टंग के ऊपर कुछ रेज्ड एरियाज होते हैं विच आर कॉल्ड पैपले। इन पैपले में जो है टेस्ट बड्स होते हैं। तो जब भी हम फूड खाते हैं ये टेस्ट बड्स हमें उस फूड के अंदर जो टेस्ट है उसको डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारा जो टंग होता है ये फूड को स्वेलो करने में हमें मदद करता है, क्योंकि जब हम फूड को च्यू करते हैं देन टंग रोल्स बैक एंड पुश द फूड टुवर्ड्स आवर थ्रोट, यानी ये टंग जो है रोल बैक हो जाती है और पुश करती है फूड को हमारे थ्रोट की तरफ, और फिर हम इसको स्वेलो कर पाते हैं। तो इस तरीके से टंग अपना रोल प्ले करती है। इसके अलावा हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है दैट्स द फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है ये एक वर्टिकल ट्यूब और कैनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है। इट सिंपली एक्ट्स एज अ पैसेज वे, ये पैसेज वे का काम करता है, यानी एक रास्ते का, एक मीन्स का, जिसकी मदद से फूड को बकल कैविटी से ईसोफेगस तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमारा जो फेरिंक्स होता है इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट आता है नेजोफेरिंक्स, दूसरा पार्ट आता है ओरोफेरिंक्स, और इसका जो तीसरा पार्ट आता है दैट इज द लेरिंजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स वो हिस्सा होता है फेरिंक्स का विच रिसीव्स द नेजल कैविटी। आप डायग्राम में देख सकते हो ऊपर जो नेजल कैविटी है उसको रिसीव करता है हमारा फेरिंक्स थ्रू द इंटरनल नॉस्ट्रल्स, जिसे हम कहते हैं नेजोफेरिंक्स रीजन को, जहां पे नेजल कैविटी कंबाइन्स विद द फेरिंक्स। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज द ओरोफेरिंक्स। तो ओरोफेरिंक्स वो हिस्सा होता है हमारे फेरिंक्स का जहां पे ये रिसीव करता है ओरल कैविटी को, दैट मींस बकल कैविटी ओपन्स इन द फेरिंक्स एट द ओरोफेरिंक्स। इसके बाद तीसरा हिस्सा इसका आता है लेरिंजोफेरिंक्स। तो लेरिंजोफेरिंक्स ओपन होता है 2 ट्यूब्स में, एक जो आगे से होता है विच इज ट्रकिया, यानी जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। तो विंड पाइप में छोटा सा छेद होता है जिसे ग्लॉटिस कहते हैं, उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। तो जब हम फूड को स्वेलो करते हैं एपिग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस ताकि फूड जो है वो विंड पाइप में एंटर ना हो, और पोस्टीरियरली ये ओपन होता है इनटू द ईसोफेगस और द फूड पाइप। तो फूड पाइप में पोस्टीरियरली ओपन होता है। तो इस तरीके से लेरिंजोफेरिंक्स जो है दैट लीड्स इनटू द विंड पाइप एज वेल एज इनटू द फूड पाइप। अब फूड पाइप जो होती है इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। हमारी फूड पाइप तकरीबन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो ये फेरिंक्स से रन करती है अप टू द स्टोमक। जो फूड पाइप और द ईसोफेगस होता है इसके वॉल्स जो होते हैं वो मस्क्यूलर होते हैं और ये ट्रैकिया के पीछे पाई जाती है, यानी हमारा जो ईसोफेगस है दैट रन्स पोस्टीरियरली, यानी ट्रैकिया के पीछे जो है नेक के थ्रू पास होती है। देन ये हमारे थोरैसिक रीजन में पहुंचती है जहां ये हार्ट के पीछे चली जाती है और डायफ्राम को पास करते हुए एब्डोमेन में पहुंच जाती है। तो एब्डोमेन में ये कर्व लेके हमारे जो है स्टोमक के अंदर एंटर होती है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो। दिस कर्व हेल्प्स अ लॉट और ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड,
यानी रिगर्जिटेशन ऑफ जो फूड की होती है उसको ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। यानी यहाँ पे जो एपर्चर होता है जो गॉड करता है हमारे स्टोमक को, उसको हम कहते हैं कार्डियक एपर्चर। उसमें एक वैल्यू होता है विच कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। इसको हम लोअर इसोफेजियल वैल्यू भी कहते हैं। तो इस तरीके से रिगर्जिटेशन ऑफ फूड को प्रिवेंट किया जाता है। सो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टोमक। स्टोमक इज द वन ऑफ मेन ऑर्गन्स इन आवर एलिमेंट्री कैनल। हमारे एलिमेंट्री कैनल में जो वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा ऑर्गन्स है वो स्टोमक भी उनके अंदर आता है। तो स्टोमक जो होता है इट इज अ जे शेप्ड डिस्टेंसिबल ऑर्गन। यानी ये जे शेप्ड होता है। डिस्टेंसिबल का मतलब होता है कि ये जो है एक्सपेंड हो सकता है, क्योंकि जो स्टोमक होता है इसके वॉल्स भी जो है मस्क्यूलर होते हैं, और अंदर से जो इनर वॉल्स होते हैं उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं विच आर कॉल्ड द गैस्ट्रिक रूगे। ये जो गैस्ट्रिक रूगे होते हैं ये स्टोमक को हेल्प करते हैं। जब हम फूड जो है इंजेस्ट करते हैं और उसे स्टोमक तक ले जाते हैं तो स्टोमक जो है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो इंटरनल रूगे हैं वो फैल जाते हैं और स्टोमक का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हमने पढ़ा कि जो हमारा इसोफेगस है उसके वॉल्स भी मस्कुलर है और हमारे स्टोमक के जो वॉल्स है वो भी मस्कुलर है, क्योंकि ये जो मस्क्यूलर वॉल्स होते हैं दे हेल्प इन सर्टेन काइंड ऑफ मूवमेंट्स। जैसे हमारा जो इसोफेगस है उसमें वेव लाइक मोशंस प्रोड्यूस होती है, एंड दीज वेव लाइक मोशंस आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। इससे जो फूड है वो धीरे धीरे हमारे स्टोमक तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सिमिलरली हमारे स्टोमक वॉल के अंदर भी वेव लाइक मोशंस प्रोड्यूस होते हैं विच आर कॉल्ड चर्निंग मूवमेंट्स, क्योंकि ये चर्निंग मूवमेंट जो है ये फिजिकली फूड को चर्न करते हैं ताकि फूड को मैकेनिकली ब्रेक किया जाए इनटू स्मॉल सिंपलर फूड मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से चर्निंग मूवमेंट से फूड को चर्न किया जाता है। अब जो हमारा स्टोमक होता है इसके 4 पार्ट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला पार्ट जो है इट इज कॉल्ड द कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट जो होता है इट इज द लेफ्ट वाइड पार्ट ऑफ द स्टोमक। जैसा डायग्राम में आप देख सकते हो, जो लेफ्ट वाला अपर वाला हिस्सा जो है इट इज कॉल्ड द कार्डियक पार्ट। इट रिसीव्स द इसोफेगस, ये इसोफेगस को रिसीव करता है। इसके बाद इसके ऊपर डोम शेप्ड एरिया होता है विच इज कॉल्ड फंडस। जो फंडस होता है उसमें एयर या गैसेस रहती है। तीसरा पार्ट आता है हमारे स्टोमक का, दैट इज द मिडल और द बॉडी। जो मिडल पार्ट होता है उसको हम बॉडी भी कहते हैं। इट इज द मेन पार्ट ऑफ आवर स्टोमक। और इसके बाद फोर्थ पार्ट हमारे स्टोमक आता है, दैट इज द पाइलोरिक पार्ट। अब जो पाइलोरिक पार्ट होता है इट इज नैरो, इट लीड्स टू द ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम को लीड करता है। लेकिन यहाँ पे जो पाइलोरिक पार्ट है दैट ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम थ्रू अनदर एपर्चर, जिसको हम पाइलोरिक एपर्चर कहते हैं या पाइलोरा कहते हैं। इट इज ऑल्सो गार्डेड बाय ए स्फिंक्टर और वैल्यू कॉल्ड द पाइलोरिक वैल्यू, उसको हम पाइलोरिक वैल्यू कहते हैं। यानी यहां से फूड को धीरे धीरे ड्यूडेनम के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब हमारा स्टोमक कई तरह के रोल्स परफॉर्म करता है। इसका जो पहला रोल होता है इट स्टोर्स द फूड, ये फूड को स्टोर करता है। यही वजह है कि हमें कंटिन्यूसली खाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम खाते हैं तो वी हैव टू टेक द फूड एट इंटरवल्स में लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा स्टोमक उसको स्टोर कर सकता है। उसके अलावा स्टोमक जो है वो फूड को चर्न करता है और इसे ब्रेक डाउन करता है। नंबर थर्ड, इट पार्शली डाइजेस्ट द फूड, ये पार्शली फूड को डाइजेस्ट भी कर लेता है। स्टोमक के अंदर जो फूड रहता है डिफरेंट फूड्स डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए रहते हैं। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट फूड होता है वो हमारे स्टोमक के अंदर फॉर 1 to 2 आवर्स रहता है। इसी तरीके से जो प्रोटीनिशियस फूड है वो अप टू 3 आवर्स हमारे स्टोमक के अंदर रह सकता है, वाइल एज द फैटी फूड या ऑयली फूड्स जो होते हैं दे कैन रिमेन इन अवर स्टोमक फॉर 3 to 6 आवर्स। ये 3 से 6 घंटे तक हमारे स्टोमक के अंदर ही रह सकते हैं। इसलिए हम कौन सा टाइप ऑफ फूड इस वक्त खा रहे हैं दैट डिसाइड्स आवर नेक्स्ट मील। जैसे जो फैटी फूड खाता है तो उसको आफ्टर लॉन्ग इंटरवल के बाद खाना खाने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल।
इसका जो लेंथ होता है वो 6 मीटर होता है, ऑलमोस्ट 6 मीटर इसकी लेंथ होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड किया जाता है इनटू 3 पार्ट्स, जिनमें सबसे पहला पार्ट आता है ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम जो है, इट इज द सी शेप्ड ऑर्गन दैट कनेक्ट्स द स्टमक विद द जुजुनम, यानी ये स्टमक को जुजुनम के साथ कनेक्ट करता है। जैसा आप यहां देख सकते हो, दिस सी शेप्ड पार्ट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की जो लेंथ जो होती है दैट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर का होता है। एंड इट रिसीव्स द हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट को रिसीव करता है। ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट दो डक्ट्स के कंबाइन होने से बनती है। एक पैनक्रियाटिक डक्ट आती है और दूसरी आती है हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। ये दोनों कंबाइन होके हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है और दे एंटर इनटू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम पे वो अपने सारे सेक्रीशंस जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाल देते हैं। ड्यूडेनम जो है, इसमें भी कोई डाइजेशन नहीं होता। सो ड्यूडेनम एक्ट सिंपली एज अ पैसेज वे ऑफ द फूड, जो स्टोमक से फूड को जुजुनम तक पहुंचाने में अपना रोल प्ले करता है। इसके बाद स्टार्ट होता है जुजुनम। जुजुनम जो होता है, इट इज हाईली थिक, इसके वॉल जो हाईली थिक होते हैं और हाईली वेस्क्यूलर होते हैं। एंड ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 2.4 मीटर्स। इसके बाद आता है इलियम। इलियम का जो लेंथ होता है दैट इज 3.6 मीटर्स। तो इनका टोटल अगर हम लेंथ मिलाएंगे दैट इज अबाउट 6 मीटर। तो इस तरीके से ये दोनों मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इट इज हाईली कॉइल्ड, ये हाईली कॉइल्ड होता है और हमारी बेली के अंदर रहता है। अब दोनों जो ड्यूडेनम एंड जुजुनम और इलियम है, इनमें वेरियस डिफरेंसेस है। तो जिसमें हमने पहले पढ़ा कि जो जुजुनम है उसके वॉल्स थिक होते हैं, हाईली वेस्कुलर होते हैं, लेकिन जो इलियम है उसके वॉल्स थिन होते हैं एंड लेस वेस्कुलर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है और फिर एब्जॉर्प्शन होता है। दस स्मॉल इंटेस्टाइन 2 पर्पसेस परफॉर्म करता है। एक तो डाइजेशन कंप्लीट होती है यहाँ पे, और फिर फूड जो डाइजेस्ट होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है इनटू द ब्लड। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो इनर सरफेस है, इट कंटेन्स न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। तो ये माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं बिकॉज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन मेनी फोल्ड्स। सो इसके बाद चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो सिर्फ 1.5 मीटर्स होती है। तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? इट इज ओनली क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी कई सारे हिस्से हैं, जिनमें सबसे पहला आता है सीकम, दूसरा आता है कोलन एंड नंबर 3 इसमें आता है रेक्टम। सीकम जो होता है, इट इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक। ये 6 सेंटीमीटर वाइड ब्लाइंड सैक होता है जो प्रेजेंट होता है एट द इलियोकिकल जंक्शन, जहां पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट होते हैं वहां पे लैटरस जंक्शन होता है। तो लैटरस जंक्शन के पास ये प्रेजेंट होता है, ये ब्लाइंड सैक होता है। और इसके साथ एक और स्ट्रक्चर लगा होता है, ए क्लब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, जिसका साइज 8 सेंटीमीटर होता है। तो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स में कभी कभार फूड चला जाता है या वर्म्स चले जाते हैं, जिससे इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है एंड इसमें इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है विच इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। यानी अगर हमारे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स का इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, सो दैट डिजीज इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। इन दैट केस हमारे जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है उसको विद इन 24 आवर्स में ही रिमूव करना पड़ता है। उस ऑपरेशन को अपेंडिक्टोमी कहते हैं। सो इसके बाद फिर कोलन स्टार्ट हो जाता है। अब कोलन जो है, ये पूरा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड जो है क्वेश्चन मार्क की सूरत में प्रेजेंट होता है। ये राइट साइड से स्टार्ट होता है, देन इट मूव्स टू द लेफ्ट एंड देन गोज डाउन थ्रू द लेफ्ट साइड एंड कम्स बैक टुवर्ड्स द सेंटर।
सो ये क्वेश्चन मार्क की सूरत में होता है। जो पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है राइट साइड में, उसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलन। और फिर जब ये इधर लेफ्ट साइड में चला जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन। देन इट कम्स डाउनवर्ड्स विच इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलन। फिर ये वापस आता है इधर, उसको हम कहते हैं सिग्मॉइड कोलन, जैसे आप डायग्राम देख सकते हो। देन इट गोज टू द रेक्टम। अब रेक्टम जो है, इट इज अ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर। रेक्टम एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वेस्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर टेम्पोरली स्टोर किया जा सकता है। तो रेक्टम स्टोरेज का काम करता है। अब रेक्टम से एक छोटा सा कैनल आगे की तरफ जाता है जो 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, विच इज कॉल्ड एनल कैनल। तो एनल कैनल में कई सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। कभी कभार यहाँ पे जो वेन्स है वो स्वेल हो जाती है एंड रिजल्ट इन ए पेनफुल कंडीशन कॉल्ड हीमोरॉइड्स, जिसे हम हीमोरॉइड्स कहते हैं या पाइल्स कहते हैं। तो पाइल्स भी यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं। तो रेक्टम से फिर जो फीकल मैटर है दैट पासेस थ्रू द एनल कैनल। सो इसके बाद जो लास्ट पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनल का आता है दैट इज द एनस। अब एनस जो है इट इज सिंपली a small slit like aperture। ये slit like aperture होता है which allows the fecal matter to pass out of our body। इसमें सुफिंक्टर मसल्स होते हैं। अंदर दो रिंग्स ऑफ सुफिंक्टर मसल्स होते हैं। अंदर वाला जो रिंग होता है दैट इज इनवॉलंटरी होता है, यानी उस पे हमारा विल का कोई भी जो है डिपेंडेंस नहीं होता है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन आवर विल। लेकिन बाहर वाला जो सुफिंक्टर मसल होता है दैट डिपेंड्स ऑन आवर विल। तो इस तरीके से ये सुफिंक्टर मसल जो है वो कंट्रोल करते हैं पैसेज ऑफ द फीकल मैटर आउट ऑफ द बॉडी। सो स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपनी जो राय है कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं और हमारे जो आने वाले वीडियोस है उनको ज़रूर देखें। थैंक यू।